मैं एक चीज़ बोलना चाह रही हूँ। जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सैम्पलिंग एरर का, तो हम ये चीज़ देखते हैं हिस्ट्री क्या थी सबसे पहले, ज़्यादा डिटेल में नहीं। उन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की थी, उन्होंने कहा था जो लार्ज पॉपुलेशन सर्वे होता है, मतलब कि बड़ी-बड़ी पॉपुलेशन का सर्वे करवाया जाता है, लोग पब्लिकली, जो कि इकोनॉमिकली होता है, डिटेल में करवाया जाता है, सोशली करवाया जाता है और सेंसस सर्वे करवाया जाता है, मतलब कि डेटा में, फैक्ट में, वर इम्पॉसिबल था बिल्कुल। जैसे हम टाइम को नहीं मेज़र कर सकते ना उसी तरीके से। तो दे नीड टू एस्टिमेट द टोटल। उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया उन टोटल्स का कि भाई थोड़ा एस्टिमेशन ले लेते हैं, जैसे घर में अपने पापा लगाते हैं, बजट बनाते हैं, एवरेज ले लेते थे और प्रपोर्शन ले लेते थे। दे डिस्कवर दैट एनी सैम्पल इंट्रोड्यूसेस एरर। वो ये कह उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एनी सैम्पल में एरर होगी। सो दे डिफाइंड द अब्सोल्यूट एंड क्वालिटेटिव रिलेटिव एरर टू क्वांटिफाई द रिलायबिलिटी। तो उन्होंने दो तरह की एरर को ढूंढा, अब्सोल्यूट होती है, एक होती है रिलेटिव, ताकि रिलायबिलिटी जो है उनको मेजर कर सकें। सबसे पहले देखते हैं कि मैथमेटिकल इंसाइट क्या कहती है, एग्जाम्पल सेकेंड एंड थर्ड से। जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने ये देखा कि सोशल या फिर सेंसस प्रॉब्लम, मतलब कि सोशली तो हम डेटा में नंबर लिखेंगे ना, क्योंकि सोशल तो बहुत बड़ी हो गया। द एक्सपेक्टेड एवरेज एरर जितनी आती है टेन टू स्टेबलाइज अराउंड लाइक अ रेशो, उसको रेशो में स्टेबलाइज कर दो, जैसे कि 2/3। ये रेशो में उन्होंने यूज़ कर लिया। रेशो एक तरह से एवरेज है, डिपेंडिंग ऑन द सैम्पल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कितना सैम्पल का साइज है एंड कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस वॉज अ रूल ऑफ द थंब, बिल्कुल रूल ऑफ थंब बोला जा रहा है इन अ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स शोइंग दैट द परफेक्ट एक्यूरेसी इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल, बट यू कैन क्वान्टिफाई, मतलब आप एस्टिमेट लगा सकते हो, द रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट, कि कितने एस्टिमेट आपके सही जाएंगे, अनुमान लगाना। कोर कंट्रीब्यूशन, क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द अनसर्टेनिटी इन द सैम्पलिंग पैटर्न ऑफ एरर कुड प्रिडिक्ट रिलायबिलिटी। India uses modern sampling theory in the large government survey, but these concepts are embedded in the technical report. Embedded मतलब देखते हैं, अभी पता नहीं, टेक्निकल रिपोर्ट में है, स्टैटिकल सॉफ्टवेयर में भी है और ऑफिशियल NFSH मेथडोलॉजी में। मॉडर्न सैम्पलिंग थ्योरी, इसको मॉडर्न कर दिया गया, ये टेक्निकल और ट्रेडिशनल है जो मैं पढ़ रही हूँ। इंडिविजुअल लाइफ एप्लीकेशंस जैसे कि एंजाइटी पैटर्न, करियर एक्सप्लोरेशन, डेली हैबिट प्रिडिक्शन, रियरली फॉर्मलाइज्ड यूजिंग दिस थ्योरी। सो वी डू नॉट सी इट विजिबली इवन दो द अंडरलाइंग लॉजिक इज ऑलवेज देयर। ठीक है, पीपल यूज इंट्यूशन और सिंपल एवरेज रेदर देन फॉर्मली कैलकुलेटिंग द एवरेज एरर एंड रिलेटिव एरर और TRE, टोटल रिलेटिव एरर। वो इंट्यूशन लगाते रहते हैं बिल्कुल। अगर हम ऐसे देखें कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एंसेंट के अकॉर्डिंग चलना है, आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन एंड द सैंपल। जैसे कि मेरी पॉपुलेशन, मैंने मान के चलिए कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ पूरे दिन में, मेरे सारे करियर ऑप्शंस, मेरे सारे थॉट्स। मेरा सैंपल क्या है कि अराउंड क्रिटिकल आवर्स मेरे रहते हैं 6 से 11 है, जब एंग्जाइटी वगैरह आती है और लेट नाइट में आती है। एंड 2 to 5 करियर ऑप्शन है, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, यूट्यूब, टीचिंग, योगा, हेल्थ। ठीक है। सो स्टेप बी, एस्टिमेट एंड प्रिडिक्ट योर एंग्जाइटी और करियर सेटिस्फैक्शन बेस्ड ऑन द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन। एंग्जाइटी को तो बहुत ज़्यादा मैं प्रिडिक्ट करती होती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को पर्टिकुलर किस चीज़ से एंग्जाइटी हो रही है, और मेरा जो करियर सेटिस्फैक्शन है वो भी मुझे पता है प्रीवियस ऑब्जर्वेशन से। बिल्कुल, रिकॉर्ड द एक्चुअल, ट्रैक योर रियल एंग्जाइटी। बिल्कुल, और मूड भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ, और प्रोडक्टिविटी तो होती नहीं है। तो कंप्यूट एरर मतलब अब्सोल्यूट एरर, मतलब हाउ फार ऑफ योर एस्टिमेट इज़। मैंने जब एस्टिमेट लगाया तो मेरा एस्टिमेट बिल्कुल सही है। रिलेटिव एरर, हाउ सिग्निफिकेंट दिस डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। टोटल रिलेटिव एरर मतलब होता है हाउ रिलायबल योर प्रिडिक्शन ओवरऑल इज, बिल्कुल सही है। सो ये मुझे पता लग गया कि अब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आपका अंदाज़ा कैसा था, रिलेटिव का मतलब उनमें क्या डिफरेंस रह गया, और
टोटल का मतलब होता है कितना सही है। फाइंड द पैटर्न, फाइंड द पैटर्न। सबसे पहले पैटर्न को फाइंड करते हैं। हाई रिलेटिव एरर मतलब हाई एंजाइटी, हाई अनसर्टेनिटी, दिस इज द टाइम फॉर द इंटरवेंशन। लो रिलेटिव एरर मतलब होता है प्रिडिक्टेबल बिहेवियर, मतलब कि कभी ठीक है कभी कैसा है। यूज दिस पीरियड फॉर द करियर एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्टिव वर्क। मतलब इसका मतलब क्या होएगा कि जब आपका प्रिडिक्टेबल बिहेवियर है तो वह आप अपने करियर को ढूंढने में आपको अच्छे काम में लगाना चाहिए। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है भाई, रिपीट इट डेली, पैटर्न साइकिल पता चलेगा। अगर मान लीजिए मेरा मूड ठीक है तो मुझे करियर में लगाना चाहिए, और जब ज़्यादा बुरा तो इंटरवेंशन करना चाहिए। यूजिंग दिस पैटर्न इन अ प्रैक्टिस, मॉर्निंग एंजाइटी हाई एरर पैटर्न होता है, मेडिटेट करो एंड एक्सपोज योर सेल्फ टू आउटसाइड एक्टिविटीज़। इवनिंग में पैटर्न को रिव्यू करो, जो कि हर रोज़ करती हूँ, हर रोज़। कंप्यूट द एरर, एडजस्ट द नेक्स्ट डे प्लान। नाइट में ठीक है। करियर में बोलना जा रहा है ट्रैक द प्रिडिक्शंस वर्सेस एक्चुअल सेटिस्फैक्शन, फोकस ऑन द लो एरर करियर फर्स्ट। जिसमें कम गलतियाँ होंगी वो एरियर सबसे ज़रूरी वो करना है। गलतियाँ क्या होती हैं, ट्रैक द प्रिडिक्शन वर्सेस एक्चुअल सेटिस्फैक्शन, मुझे ये भी नहीं पता लग रहा। योर राइट टाइम इमर्जेस नेचुरली व्हेन यू रिपीटेडली रिकॉर्ड एंड कैलकुलेट द एरर्स। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जैसे बोल रहे हैं हाई एरर पैटर्न होता है, मेडिटेट कर दो, बाहर निकल जाओ, अपने पैटर्न को देखो क्या हुआ कैसे हुआ, फिर प्लान बनाओ। फिर उन्होंने बोला कि करियर के टाइम पे अपनी प्रिडिक्शन को ट्रैक करना है वर्सेस एक्चुअल सेटिस्फेक्शन। मतलब जो चीज़ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है और क्या चीज़ मैं प्रिडिक्ट करती जा रही हूँ, ट्रैक करती जा रही हूँ, ऐसे हो सकता है ये कर लूँ वो कर लूँ, तो सबसे लो एरर वाले करियर पे ध्यान देना है। पैटर्न एसिन्ट्यूनेशन, turning the visible invisible statical logic into visible personal life cycle. Every high error period is a signal, every low error period is a opportunity. How to make it alive in the India? ट्रैक डेली डेटा, एंजाइटी, मूड, करियर, एफर्ट। एंजाइटी तो आज मैंने बताया था, मूड भी मेरा अब तक ठीक है पर रात को बेकार हो सकता है, करियर एफर्ट आज अच्छा गया है। कंप्यूट द एब्सोल्यूट एरर, मतलब जितना मैंने सोचा था ठीक है, रिलेटिव भी डिफरेंस कोई भी नहीं है, ये बिल्कुल से मैनुअली इन सिंपल एक्सेल शीट। विजुअलाइज द पैटर्न, हीट मैप्स और लाइन चार्ट्स ओवर द आर डेज। इंटरवीन इन अ हाई एरर जीरो लेवल लीवरेज लो एरर जोन्स। रिपीट द पैटर्न इमर्ज प्रैक्टिकली विजिबली। मैं बात कर रही हूँ कि मेरी जो सैम्पलिंग है, मेरी जो पॉपुलेशन है वर्सेस द पॉपुलेशन वर्सेस द सैम्पल। मेरी जो पॉपुलेशन है वो 24 आवर का मेरा पूरा टाइम थॉट्स, उसमें से मैंने सैम्पल बना दिया कि मेरे को ऐसे ऐसे होता है। तो पूरे ग्रुप को मेज़र करना मतलब पूरी पॉपुलेशन को एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, ज़्यादा टाइम लेने वाला, इसलिए हम सिर्फ एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, फिर सैंपल से पूरा ग्रुप का एस्टिमेट निकाल लेना, मगर ये परफेक्ट नहीं होता, इस डिफरेंस को सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। ठीक है, अगर 24 आवर स्टूडेंट्स हैं, हम सिर्फ 5 का सैंपल लेते हैं तो सैंपल का रिजल्ट पॉपुलेशन से थोड़ा अलग हो सकता है, ये एरर है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है, एब्सोल्यूट एरर का मतलब कितना डिफरेंस है तुम्हारे एस्टीमेट और एक्चुअल वैल्यू के बीच में, डिफरेंस कितना है, मतलब एक्चुअल माइनस एस्टीमेट। अगर एक्चुअल एंजाइटी मेरी आज जैसे मेरी सही है और एस्टीमेट मैंने सोचा था इतनी होगी, मतलब 6/10 नहीं है, 8/5, तो मैं बहुत ज़्यादा ही थी, बहुत ज़्यादा, कल के मारे तो ठीक है इसलिए माइनस हो गया। टोटल एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है सारे एरर्स का सम। एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय एन। जितनी भी एरर्स हैं तो वो प्लस हो जाएंगी, जैसे मान लीजिए 8 + 6, एस्टिमेट भी और टोटल भी, यही लिखा है ना यहाँ पे, क्योंकि हम टोटल के बारे में भी पढ़ रहे हैं। 2/3 × A/N ऐसे लिखा है। एवरेज निकालना पहले,
टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। सबसे पहले क्या करना है, डेली थॉट्स मेंटल स्टेट्स का सैंपल ले रहे हो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। सैम्पलिंग मेथडोलॉजी और एरर कैलकुलेशन वही थ्योरी है जिसे बोले ने स्टैटिकल सर्वे में यूज़ किया। सबसे पहले पॉपुलेशन पूरे दिन के थॉट सैंपल 6 to 11। एरर मतलब क्या, माइनस होना। एब्सोल्यूट मतलब डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। एब्सोल्यूट बताया गया था, दोनों में माइनस मैग्नीट्यूड। टोटल एवरेज एरर मतलब एरर का सम डिवाइडेड बाय मीन। सो जो कि हमारे पास एब्सोल्यूट एरर का रेशो एस्टीमेट वैल्यू के साथ रेशो में निकाला जाता है, जो हमेशा रिलेटिव एरर होता है रेशो में, इसलिए डिवाइड लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट एरर सॉरी रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर का रेशो एस्टीमेट वैल्यू के साथ। मतलब एब्सोल्यूट एरर जो है वो एस्टीमेट वैल्यू के साथ उनका रेशो निकालना, डिवाइडेड बाय मतलब रेशो। एक्चुअल वैल्यू जो है वो 8 है, एस्टिमेटेड 6 है, एब्सोल्यूट एरर 8 माइनस 6 है। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलेगी, एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड वैल्यू। मतलब कि टोटल को नंबर ऑफ आइटम के साथ डिवाइड कर दो, मतलब एस्टिमेट के साथ डिवाइड कर दो, तो इतना आ जाएगा। मतलब ये यानी रिलेटिव एरर बताता है कि एरर का साइज प्रोपोर्शनली एस्टिमेट के कंपैरिजन में है। मतलब कि जो एरर का साइज है, परसेंटेज है, वो कितना एस्टिमेट के कंपैरिजन में कितना नियरर है। 33.3% है, तो एस्टिमेट 6 लगाया था, तो एरर टोटल 0.333 आ रहा है। तो इसमें बोला रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एवरेज एब्सोल्यूट एरर मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट एरर। एन मतलब नंबर ऑफ द सैंपल, एवरेज एब्सोल्यूट एरर मतलब टोटल एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय नंबर। जितनी एब्सोल्यूट एरर का टोटल है उसको नंबर ऑफ सैंपल के साथ डिवाइड कर दो, दैट इज़ द एवरेज एब्सोल्यूट एरर। मतलब जब हम नंबर ऑफ के साथ करेंगे, टोटल के साथ डिवाइड करेंगे, एक्चुअल के साथ डिवाइड करेंगे, तो एवरेज आएगा। तो यही चीज़ है कि टोटल एब्सोल्यूट एरर इज़ द ये। तो सोचो 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हारे एस्टिमेट और एक्चुअल मार्क्स में एवरेज डिफरेंस 2 मार्क्स का है। अगर एस्टिमेट टोटल मार्क्स 10 है तो रिलेटिव एरर कितना होएगा, 2 डिवाइडेड बाय 10। मतलब एस्टिमेट 10 है, रिलेटिव एरर क्या होएगा, मतलब कि एस्टिमेट डिवाइड एवरेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल, 2 डिवाइडेड बाय 10। एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस इन द मार्क्स, रिलेटिव मतलब डिफरेंस का रेशो एक्चुअल एस्टिमेट के साथ। रिलेटिव का मतलब होता है रेशो निकालना एक्चुअल एस्टिमेट के साथ। एस्टिमेट हमने 10 किए थे, तो रेशो हमने निकाल दिया डिफरेंस जो माइनस करके आया था। तो ये फॉर्मूले बन चुके हैं, ये हो चुका है। उसके बाद एवरी मेजरमेंट इन एन एस्टिमेट बिकॉज वी रियली मेजर द फुल पॉपुलेशन इन द इंडिया, you want to average daily screen time of student, you cannot ask all the million of students, so you can take a sample. Measurement error, any sample can only give an approximation. The difference between the sample estimate